नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये ब्रिटेन से संबंधित जो दृश्य चित्रकार होंगे या फिर मूल रूप से व्यक्ति चित्रण के चित्रकार होंगे उनसे रिलेटेड MCQs है। लगभग 20 क्वेश्चंस होने की उम्मीद है। 18 से 20 क्वेश्चंस आज आप देखने वाले हैं। बात करेंगे ब्रिटेन की, तो आप जानते हैं ब्रिटेन यूरोपियन प्रिंटिंग में ब्रिटेन का खास योगदान होता है, जहाँ पे व्यक्ति चित्रण भी करता है और जो है दृश्य चित्रण भी मुख्य रूप से रहता है। कलाकार बहुत सारे हुए हैं, चाहे रोमेंस की बात करें, रामसे की बात करें, रेबन्स की बात करें, हॉक्सर की बात करें, ओपी की बात करें या फिर सर टॉमस लॉरेंस की बात करें। ये सारे के सारे मूल रूप से कहाँ के कलाकार रहे हैं? ब्रिटिश कलाकार रहे हैं। एक नाम बहुत फेमस होता है, लहलहाते खेत, झुके हुए बादल और फटाफट आकाश का जो है अधिक चित्रण बढ़िया से किया जाता है। नाम होता है कांस्टेबल। तो कांस्टेबल भी जॉन कांस्टेबल के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बढ़िया से पंचक्की का दृश्य चित्रण भी बनाया है। तो याद रखना, बहुत फेमस कलाकारों में नाम शुमार होता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कि इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम बताइए। नाम दिया गया कांस्टेबल का, विलियम गोहार्थ का, टिपोलो का और पिसारो का। सही जवाब क्या होगा? अगर भूदृश्य चित्रकार की बात की जाए तो सही जवाब आप लोग किसके साथ लगाएंगे? इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम क्या होगा? चारों ऑप्शंस देखने के बाद आप सही जवाब ले आएंगे। क्यों? क्योंकि सही जवाब कांस्टेबल है। कांस्टेबल लहलहाते खेत बनाते हैं, झुके हुए बादल बनाते हैं, फटे फटे आकाश बनाते हैं। तो मूल रूप से ऐसी रचना किसके द्वारा बनाई गई है? कांस्टेबल के द्वारा। पूछा गया भूदृश्य चित्रकार, तो हाँ, भू मतलब होता है जमीन और जमीन से जुड़ा हुआ कलाकार कांस्टेबल है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है जॉन कांस्टेबल संबंधित है। ऑप्शंस में है रोकोको पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, हाई रेनेसा पेंटिंग से या फिर इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। जॉन कांस्टेबल का संबंध किससे रहा है? अगर आप चारों ऑप्शंस देखें जॉन कांस्टेबल के लिए तो सही जवाब आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश रोमांटिक चित्रकार के रूप में जॉन कांस्टेबल बहुत अच्छे से जाने जाते रहे हैं। तो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग इसके लिए सही जवाब होगा। कांस्टेबल की एक रचना भूषा गाड़ी बहुत पूछी जाती है। भूषा गाड़ी याद रखना। भूषा गाड़ी किसकी रचना है? तो जॉन कांस्टेबल की रचना है। प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। ये भूषा गाड़ी वर्तमान समय में लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट लंदन। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे ल्यूयार्क होवार्ड की कृति लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिलती है? तो लंदन की जलवायु किसने बनाया है? ल्यूक होवार्ड के द्वारा बनाया गया है। ल्यूक होवार्ड की रचना लंदन की जलवायु से किसे प्रेरणा मिलती है? कलाकार का नाम है टर्नर, कांस्टेबल, कोरो और टीसियन। सही जवाब क्या होगा? अगर बात करें लंदन की जलवायु, तो लंदन की जलवायु से प्रेरणा पाने का काम किस कलाकार का रहा है? चारों ऑप्शंस देखने के बाद आप सही जवाब बिल्कुल लगा सकते हैं। नाम होगा क्या? कांस्टेबल का, जिनकी अच्छी रचना है भूषा गाड़ी है, एस्तूर नदी के किनारे है, मूल रूप से अनाज का खेत है। सब बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं जॉन कांस्टेबल की। जॉन कांस्टेबल 1776 में जिनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टर्नर किस वाद के कलाकार रहे हैं? टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? ऑप्शंस में प्रभाववाद है, अभिव्यंजनावाद है, यथार्थवाद है और अद्यथार्थवाद नाम दिया गया है। आपको टर्नर के बारे में बताना है कि टर्नर का संबंध मूल रूप से किस वाद से रहा है। चारों ऑप्शंस देखिएगा तो आप टर्नर को देखेंगे कि यथार्थवादी कलाकार के रूप में टर्नर का नाम सामने आता है। टर्नर की अच्छी अच्छी रचनाओं में चांदनी रात्रि का अध्ययन बहुत बढ़िया बनाया गया है। कोहरे में से उगता सूर्य भी बहुत अच्छी रचना है टर्नर की। पंचक्की की नदी तट भी बहुत अच्छे से बनाया है टर्नर ने। तो टर्नर का चित्र याद रखना। टर्नर का मूल रूप से संबंध किससे रहा है? आप जानते हैं यथार्थवाद से रहा है। प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद दोनों का पिता कह सकते हैं फ्रेंच प्रभाववाद को, जर्मन अभिव्यंजनावाद को। तो मूल रूप से सब टर्नर के बारे में लिखा जाता रहा है। टर्नर याद रखना है आजीवन कुंवारा भी रहे हैं। टर्नर क्या रहे हैं? आजीवन कुंवारा रहे हैं। आजीवन कुंवारा भी रहे हैं। कुंवारा कलाकार रहे हैं, कुंवारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 की बात होगी। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है।
इंग्लिश का भूदृश्य चित्रकार कौन है? नाम दिया गया रोनाल्ड्स का, टर्नर का, रेम्ब्रा का और जॉन ओपी का। अभी आपने भूदृश्य चित्रकार के रूप में कांस्टेबल को सही ठहराया था, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में आपको राइट आंसर चुनना है। अब सही जवाब आप लोग किसे लगाएंगे कि इंग्लिश का भूदृश्य चित्रकार कौन बढ़िया है? सही जवाब होगा टर्नर के साथ, मिस्टर टर्नर। दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं, प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं और साथ में वाटर कलरिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, यानी जल कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो सही जवाब टर्नर लगाइए, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया? ऑप्शंस में टर्नर का नाम है, मोने का नाम है, कोरो का नाम है और देंगा का नाम है। सही जवाब क्या होगा? लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया है? लैंडस्केप की अगर रचना बात की जाए तो मूल रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है? लैंडस्केप किसकी रचना है? तो लैंडस्केप की अगर बात करेंगे तो लैंडस्केप अच्छी रचनाओं में शुमार है टर्नर के। टर्नर की रचनाओं में समुद्री हिंसक चित्र भी बनाए गए हैं, जो है टर्नर की रचनाओं में समुद्री चित्र भी बनाए गए हैं खूब बढ़िया से। फाली फेमस अश्व भी बनाया गया है और मूल रूप से कोहरे से उगता हुआ सूर्य भी बहुत अच्छी रचना है किसकी? टर्नर की। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आता है 7 नंबर क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है चांदनी रात। चांदनी रात में समुद्र दृश्य कौन सा चित्रित करता है? ऑप्शंस में है कांस्टेबल, गोया, टर्नर और पिकासो। चांदनी रात में समुद्र दृश्य को बनाने का काम अभी जस्ट हमने इस पे बात की थी कि चांदनी रात में मूल रूप से समुद्री दृश्य बनाने का जो साहस दिखाएंगे वो टर्नर साहब दिखाएंगे। तो सही जवाब बी के साथ बनाइएगा। आजीवन कुंवारा रहने वाला कलाकार टर्नर इस द राइट आंसर्स बनेगा। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? ऑप्शंस में है मैनेट ने बनाई, टर्नर ने बनाई, जे कांस्टेबल ने बनाई या फिर सेजान ने बनाई। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसके द्वारा की गई है? तो सबसे ज़्यादा बढ़िया सुंदर और जो है बादलों की पेंटिंग टर्नर महोदय के द्वारा की गई है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, टर्नर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछ रहा है इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? टर्नर को, रिचर्ड विल्सन को, कांस्टेबल को या फिर कुर्बे को? तो इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे माना जाता है? दृश्य चित्रण का पिता जो है रिचर्ड विल्सन को माना जाता है, रिचर्ड विल्सन। रिचर्ड विल्सन नाम इंपॉर्टेंट है, मूल रूप से रिचर्ड विल्सन को ही हम लोग क्या मानते हैं? तो इंग्लिश का दृश्य चित्रण का पिता माना जाता है। इंग्लिश का दृश्य चित्रण का, देखने वाले चित्रण का पिता माना जाता है। सही जवाब क्या बन रहा है? सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। रिचर्ड विल्सन की अगर बात करते हैं, इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ब्रिटिश लैंडस्केप पेंटिंग। ठीक है। लेक इनवर्स बहुत अच्छी रचना होती है। लेक इनवर्स मूल रूप से किसकी रचना है? तो रिचर्ड विल्सन की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार। व्यक्ति चित्रकार के रूप में बहुत खास प्राप्ति है इन्हें, सिद्धार्थ कलाकार हैं रिचर्ड विल्सन। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस में जॉन लुइस वादिक का नाम है, क्लाद गैली लोरा का नाम है, रिचर्ड विल्सन का नाम है और जे कांस्टेबल का नाम है। आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक दृश्य चित्रण का जो पिता माना जाता है क्लाद गैरी लोरा को माना जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाया जाएगा, क्लाद गैली रोला इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पे है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद दोनों का पिता कौन था? जोसेफ मोलार्ड टर्नर हैं, रस्किन हैं, पीटर डी हुक हैं या फिर देलाक्रा हैं। सही जवाब क्या होगा? प्रभाववाद और अभिव्यंजनावाद का पिता किसे कहा जाता है? तो प्रभाववाद और अभिव्यंजनावाद का जो पिता माना जाता है वो जोसेफ मोलार्ड टर्नर को माना जाता है। जोसेफ मोलार्ड टर्नर को माना जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। जोसेफ मोलार्ड टर्नर वही जिनका जन्म लंदन में होता है, गार्डन कॉवेर में मूल रूप से 1775 में मूल रूप से जिनका जन्म होता है वही है टर्नर में होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पुस्तक में टर्नर को श्रेष्ठ चित्रकार सिद्ध किया गया है? कौन सी पुस्तक है जिसमें टर्नर को सबसे बढ़िया चित्रकार माना गया है? रस्किन द्वारा लिखित मॉडर्न पेंटर्स में या फिर प्लेटो द्वारा लिखित सिम्पोजियम में या फिर दांते द्वारा लिखित डिवाइन कॉमेडी में या फिर ल्यूवियन होवार्ड के द्वारा लिखित लंदन की जलवायु में?
टर्नर को सबसे श्रेष्ठ चित्रकार कहाँ दर्शाया गया है? तो टर्नर को सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे महानतम चित्रकार मॉडर्न पेंटर्स में दर्शाया गया है। रशियन की पुस्तक है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा कि इज द राइट आंसर, लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 13 की बात होगी। पूछा गया द फाइटिंग टेमेरेयर की अगर बात करें किसका चित्र है? कांस्टेबल ने बनाया, विलियम ब्लैक ने बनाया, टर्नर ने बनाया या फिर जोशुआ रेनाल्ड ने बनाया? तो द फाइटिंग टेरेमेयर की अगर बात करते हैं, इस रचना को बनाने का काम मूल रूप से टर्नर महोदय का रहा है। वही टर्नर जिनका जन्म मूल रूप से लंदन में होता है। टर्नर एक नाई का पुत्र होता है, याद रखना। नाई तो आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है, जो बाल काटता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात होगी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टर्नर किस देश के आधुनिक दृश्य चित्रकार थे? किस देश के आधुनिक दृश्य चित्रकार रहे हैं? ऑप्शंस में दिया गया इंग्लैंड का नाम, ऑस्ट्रेलिया का नाम, अमेरिका नाम और अफ्रीका का नाम दिया गया है। टर्नर कौन से देश के आधुनिक दृश्य चित्रकार माने जाते हैं? तो उस देश का नाम होता है इंग्लैंड, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हम लोग ब्रिटिश काल के यानी इंग्लैंड के मूल रूप से अच्छे चित्रों की बात करेंगे, जिसमें दृश्य चित्र होंगे और व्यक्ति चित्र होंगे। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बन रहा है, इंग्लैंड इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की बात हो रही है। आपसे पूछ रहा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? ऑप्शंस में रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम है, विलियम शेक्सपियर का नाम है, थॉमस ग्रे का नाम है और विलियम वर्ड्स का नाम भी शामिल है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस आप जानते हैं बहुप्रख्यात रचना है विलियम शेक्सपियर की। तो सही जवाब बी के साथ लग जाएगा, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछ रहा है लंदन यानी यूके में रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की 250वीं वर्षगांठ बनाई गई, कब बनाई गई? रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की 250वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 1016 में, 2015 में, 2017 में, 2018 में? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? तो 2018 के आसपास मूल रूप से रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की 250वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पे है। 17 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है थॉमस हडसन कौन था? थॉमस हडसन कौन था? ऑप्शंस में ब्रिटिश व्यक्ति चित्रकार हैं, फ्रेंच दृश्य चित्रकार हैं, ब्रिटिश कला समीक्षक हैं या फिर उपयुक्त सभी। थॉमस हडसन की अगर बात करें तो इनका संबंध मूल रूप से कैसा रहा है, ये किस रूप में ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त रहे हैं? तो ब्रिटिश के व्यक्ति चित्रकार के रूप में थॉमस हडसन का नाम फेमस है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपसे कह रहा है एज ऑफ मोनोसेस के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शंस में रेनाल्डोस का नाम है, पिकासो का नाम है, रेनवायर का नाम है और कांस्टेबल का नाम है। एज ऑफ इनोसेस की अगर बात करें तो सही जवाब क्या होगा? एज ऑफ रेनोसेस के लिए मूल रूप से रेनोल्डस का नाम शामिल है। तो सही जवाब रेनोल्डस लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर हो रहा है। अंतिम क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है 19 नंबर क्वेश्चंस मैरिज ए ला मोड चित्रकथा जिसमें दुखद अंत की करुणा कहानी है, इसके चित्रकार कौन है? मैरिज ए ला मोड को किसने बनाया है, बस ये पूछ रहा है। ऑप्शंस में नाम दिया गया है, लॉक ने बनाया है, लॉर्ड केमस ने बनाया है, विलियम होगार्थ ने बनाया या फिर टर्नर ने बनाया। तो मैरिज ए ला मोड बहुत अच्छी रचना मानी जाती है, थोड़ी सी करुणा भरी कहानी है यानी व्यथा भरी कहानी है। इसको बनाने का काम विलियम होगार्थ का है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा। ये था टॉप 19 क्वेश्चंस। इस टॉप 19 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद।